आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो, तो आइए आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप बनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाजत दे दी है? आपके ऑप्शन है A NDA, B CDA, C UPSC या D BPSC। नाव से पहुंची नई नवेली दुल्हन ससुराल, छत से किया गृह प्रवेश। किसी भी दुल्हन की ये चाहत होती है कि जब उसकी शादी के बाद वो पहली बार अपनी ससुराल पहुंचे तो धूमधाम के साथ उसका स्वागत किया जाए, और लड़का और उसके परिजन भी यही चाहते हैं। पर भागलपुर में आई जल प्रलय के बीच जब प्रियंका शादी के बाद पहली बार अपनी ससुराल पहुंची तो उसके सभी अरमान पर इस बाढ़ ने पानी फेर दिया। दरअसल भागलपुर के सबौर प्रखंड के फरका गांव निवासी रवि कुमार की शादी कुर्सेला के मालिनी की प्रियंका के साथ महीनों पहले तय हुई थी, लेकिन इस बीच गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण पूरा इलाका बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गया और गांव का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया। ऐसी हालत में शादी की तिथि तय थी, इसलिए नियत तिथि पर रवि अपने परिजनों के साथ 17 अगस्त को नाव के सहारे अपने घर से सबौर पहुंचा और वहां से गाड़ी की सहायता से शादी करने कुर्सेला पहुंचा। जिसके बाद आज वो अपनी नई नवेली दुल्हन को ससुराल से विदा कराकर पहली बार जब अपने घर लाया। इस दौरान जब वापस सबौर पहुंचा तो अपने घर जाने के लिए उसे दुल्हन को नाव पर बिठाकर बाढ़ से जलमग्न हो चुके अपने गाँव ले जाना पड़ा। इस दौरान नाव से दूल्हा दुल्हन सहित सभी वरयात्री रवि के घर की छत पर उतरे, क्योंकि रवि के मकान का निचला तल पानी से लबालब भरा हुआ था। इस दौरान पहली बार अपनी ससुराल आई प्रियंका बाढ़ की विभीषिका को देखकर काफी भयभीत नजर आई। वहीं लड़की के भाई सौरभ ने कहा कि उसकी बहन पहली बार ससुराल आई है और जिस तरह बाढ़ के कारण भयावह स्थिति है। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर, कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 SDRF डिप्टी कमांडेंट SS यादव ने बाढ़ क्षेत्र का किया दौरा। गंगा के जलस्तर बढ़ जाने के कारण पूरे क्षेत्र में बाढ़ का प्रभाव काफी जोर पर है। लगभग 150 से भी ज्यादा गांव इस बाढ़ से ग्रसित हैं। इसी बाबत SDRF भागलपुर टीम में पहुंचे डिप्टी कमांडेंट SS यादव, कंपनी कमांडर गणेश जी ओझा के साथ आपदा प्रभारी भागलपुर और SDM भागलपुर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर चर्चा किए और साथ ही साथ SDRF टीम के प्रतिनियुक्ति के बारे में भी चर्चा की। श्री SS यादव डिप्टी कमांडेंट SDRF बिहार ने अपने SDRF जवानों का मॉरल अप करने के लिए पुलिस मीटिंग भी ली और उनकी बातों को सुना और सॉल्व करने का आश्वासन दिया। इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा के साथ 3 रेस्क्यू बोट और 10 जवान के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का नाथनगर, शंकरपुर, दियारा, बुढ़ानाथ, विक्रमशिला, पुल सबौर इत्यादि गंगा के रास्ते सभी प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और पुनः नवगछिया के लिए प्रस्थान हो गए। इंस्पेक्टर ओझा ने बताया कि बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, इसे रोका तो जा सकता नहीं, लेकिन इसे अपनी सूझबूझ से जब बाढ़ आती है तो ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए। डूबे हुए चापाकल का पानी नहीं पीना चाहिए, बच्चों को ख्याल रखना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए। बाढ़ के दौरान सर्पदंश होता है, ज्यादा मात्रा में कीट पतंगे निकलते हैं, इसलिए मच्छरदानी लगाकर सोएं। कम खाना चाहिए और गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगजनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं डिप्टी कमांडेंट SS यादव SDRF बिहार, वहाँ से हमारी 4 टीमें यहाँ पे कार्यरत हैं। एक पूर्णिया से, एक मधेपुरा से, एक सहरसा से, भागलपुर की टीम यहाँ पे है। तो उसके कोऑर्डिनेशन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर और बोट का उपयोग किया जा सके, उसके लिए मैं यहाँ पे आया हुआ था। तो कल पूरे दिन हम लोगों ने बंद का जितना था, हमने करीब 20 बोट लगाया हुआ था वहाँ पे। जो नवगछिया का बांध टूटा हुआ है, जमींदारी बांध के आगे रिंग बांध पे, और आज यहाँ भागलपुर टीम का दौरा किया गया। तो दौरे के दौरान ही तो यहाँ उपस्थित जवानों, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनकी कोई समस्या वगैरह, कोई उनको परेशानी है, उसके लिए पुलिस मीटिंग लिया गया। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पुलिस मीटिंग लिया है, के बाद से अभी बोट में बैठ के थोड़ा सा इनके इलाके का थोड़ा देख लेते, जायजा ले लेते हैं क्या है। ठीक है सर।
नवगछिया पूर्णिया जाने वाली NH31 भवानीपुर के पास हुआ रिसाव, मचा हड़कंप। नवगछिया के खगड़िया पूर्णिया जाने वाली NH31 पर गुरुवार को दिन में अचानक भवानीपुर गांव के समीप रिसाव हो जाने से NH सड़क धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा तत्काल नवगछिया प्रशासन और NHI को दी गई, जिस पर तत्काल NHI के संवेदक, प्रोजेक्ट मैनेजर सहित अन्य अधिकारियों ने तत्काल वहां रिसाव रोकने का कार्य प्रारंभ किया। जल संसाधन विभाग के द्वारा NC में बोरी डालकर उसे रोकने का प्रयास किया गया। NHI अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ के पानी के दबाव के कारण यहां पर रिसाव हुआ। थोड़ी देर के लिए यातायात को रोका गया था, लेकिन उसे फिर से चालू कर दिया गया। देर शाम तक इसे ठीक कर लिया जाएगा। वहीं जल संसाधन विभाग के अभियंताओं ने बताया कि पानी के दबाव के कारण यहां पर रिसाव होने से सड़क टूटने का डर था, लेकिन उसे नियंत्रण में कर लिया गया। वहीं इसकी जानकारी मिलने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी, नवगछिया पुलिस उपाधीक्षक व अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए गोपालपुर और रंगरा पुलिस को कार्य करने दिया गया। क्या संज्ञान लिया गया है? अभी मेरे को बोल के गए कि इसमें बोरी लगाओ और जो होम पाइप है ना, हाँ, वो कनेक्ट करना है। तो होम पाइप कनेक्ट करने के लिए आपको काटना है और पानी भी निकालना है और अपना रोड भी बचाना है। इसको कब तक में आप कर सकते हैं? अभी बस 1 घंटे में शुरू हो रहा है। मेरा एक मटेरियल आ घंटे रहा में। है। NH का मामला है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान का NH का मार्ग है। इसीलिए अभी मेरा मटेरियल आ रहा है। पहुंच जाएगा। मटेरियल आपका कहाँ पे है? सुरक्षा के लिए क्या किया जाएगा सर? ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक में किस तरह से किया जाएगा? तो आपने देखा इधर कोई है ना थोड़ा सा पुलिया टाइप का चीज था, तो पहले बंद कर दिया गया था। उसी में कुछ पकड़ बन चुका है। तो जो इंजीनियर साहब हैं उनको काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, कंट्रोल भी कर लिया है और ट्रैफिक में प्रॉब्लम ना हो उसके अलग से पुलिस को लगा दिया है ना, कोई दिक्कत हो जाएगी। किस तरह से यहाँ पे बहुत बड़ा NH चाहिए, लोगों को सुविधा न हो, इसलिए अभी उसके लिए पूरी टीम लगी हुई है ना, जो इंजीनियर्स हैं वो भी देख रहे हैं, वो परवन सिंह की गाड़ी भी लगी हुई है, पुलिस भी सहयोग कर रही है, नहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पूर्णिया से भागलपुर जुड़ने वाली NH है और काम किस तरह से हो रही है? काम तो सामने काम अच्छा हो रहा है, काम खराब कहाँ हो रहा है भाई? काम लगी हुई, पूरा टीम काम कर रहा है ना। अब देखा कि जैसे सूचना मिली है, पूरा टीम आगे पूरा टीम काम कर रहा है, तो दिक्कत नहीं है ना, तो पसंद नहीं। NH पर की सूचना मिली, उसके बाद क्या क्या हुआ सर? सूचना मिलते ही हमने इस संबंध में फ्लड कंट्रोल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनसे संपर्क किया और DM सर से संपर्क किया ताकि NHAI के जो वरीय प्राधिकारी हैं उनको सूचित किया जाए। और इसके बाद तत्काल NHAI के लोग प्राधिकारी भी आए और फ्लड कंट्रोल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी मटेरियल लेके आए और आधा घंटे के अंदर पानी का जो प्रवाह है वो रोक दिया। कब तक में सर ये कंप्लीट ठीक हो जाएगा और ये 1 वे जो चल रहा है वो नॉर्मल हो जाएगा? तो NHAI के बाद लोग बताए हैं कि अभी इनका सब इक्विपमेंट आ रहा है, इसको रोड को तोड़ेंगे, इसको भरेंगे और कल तक इसको फाइनल फिनिशिंग करेंगे। मालूम होगा कि यह घटना 10 बजे से शुरू हुई है, अभी 5 बजने को है और कोई भी जनप्रतिनिधि या स्थानीय प्रशासन इस पे खुल के संज्ञान नहीं लिया है। NHI का मुख्य ठेकेदार जो है यहाँ पे अशोक अग्रवाल जी सुनने में आता है, वो डायरेक्ट सरकार के आदमी हैं और सरकार के ठेकेदार हैं और उस सरकार का काम है। डबल इंजन की सरकार है बिहार में, इनका दोनों इंजन अब फेल हो चुका है। अब जनता के भरोसे यहाँ काम चल रहा है, अपना हाथ उठा के जनता अपना जाने भगवान। सुल्तानगंज के मिरहट्टी गांव में गंगा के पानी में सांप काटने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मिरहट्टी पंचायत के मिरहट्टी गांव में बाढ़ का पानी आने पर देर रात सांप काटने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ का पानी गांव में प्रवेश कर गया, जिसके कारण देर रात पानी में सांप आ जाने के कारण एक ही परिवार के 2 लोगों को सांप ने डस लिया। आनन फानन में रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नाम है उनका प्रियंका कुमारी, उम्र 14 वर्ष, पिता गगन शर्मा, दूसरा सुधा देवी, उम्र 60 वर्ष, पति धनेश्वर शर्मा। वहीं इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को देने पर शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मायागंज भेज दिया। वहीं मिरहट्टी मुखिया मदन मंडल ने बताया कि मेरे गांव में सांप काटने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हुई। इन गरीब परिवारों को कबीर अंत्येष्टि के तहत 3000 रुपया दिया जा रहा है और अंचलाधिकारी शंभू शरण रे से मन करते हैं कि आपदा के तहत 5 लाख रुपए राशि गरीब परिवारों को दी जाए। बाढ़ में
है ना बाढ़ में सांप सब आया है, उस सांप घुस गया था घर में, और घर में सांप घुसने के कारण मेरी बहन को काट लिया और मेरी मम्मी को भी काट लिया। और उसके चलते मायागंज जाते जाते जो है ना रास्ते में दम टूट गया और यहाँ सुल्तानगंज में कोई डॉक्टर नहीं देखा। सुल्तानगंज गए थे रेफरेंस अस्पताल? हाँ गए, लेकिन क्या बोला डॉक्टर? रेफर में मायागंज रेफर कर दिया। मायागंज गए? हाँ मायागंज गए, लेकिन जाते जाते रास्ते में देख लिया। कल कितने बजे की घटना है ये? कल 11-12 बजे की घटना, रात में? हाँ 11 बजे रात में हुआ। जिसको सांप काटा है कौन है आपका? जिसको सांप काटा एगो मम्मी है, एगो बहन है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बंटी कुमार है। घर सुल्तानगंज। हुआ घटना हुआ कि हम खाना खाने के लिए बैठे थे। हाँ। उसके बाद हमको दिया खाने के लिए, और उसके बाद भाई को दिया खाने के लिए। जैसे कौन दिया? मेरा लड़का। हाँ। बच्ची दी और लड़की पढ़ रही थी। हाँ। तो बोला कि हम थोड़ा सा लिख करके उसके बाद हम देते खाने के लिए। तो तुरंत जो है ना लिखना बंद करके उसके बाद चौकी से नीचे जैसे पैर किया, उसी समय बोला कि पापा हमको काट लिया। बोले क्या काटा? तो बोला देखिए सांप काट लिया। देखते हैं कि खून किसको काटा? लड़की को, प्रियंका कुमारी को काटा। हाँ। और उसके बाद 1 घंटा बाद सुधा देवी को काटा। सुधा देवी कौन है? सुधा देवी इनका बड़ी माँ है। बड़की मम्मी है लड़की हाँ। का जिसको काटा? हाँ। आप कौन हुए? हम उनका लड़की का पप्पा हुए। कितना बजे काटा? कल 7:48 कल। उसके बाद डॉक्टर के पास गए थे? हाँ, डॉक्टर के पास गए थे रेफरल अस्पताल। डॉक्टर क्या बोला? बोला कि खत्म हो गया, मृत्यु घोषित कर दिया। रेफरल अस्पताल जी में? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गगन शर्मा। कुमार मंडल, ग्राम पंचायत मेहटी मुखिया। जी, आपके गांव में 2 लोगों की मौत हुई है सांप काटने से, क्या उनकी गरीब परिवार क्या सहायता दे रहे हैं? ग्राम पंचायत के तरफ से मैंने उसको 3-3 हज़ार रुपया की कभी अंतुष्टि दिया है। सावन के पावन महीने पर शुद्ध शाकाहारी रूप में स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन का लेना हो आनंद, तो आइए नवगछिया का सुंदरम रेस्टोरेंट मां गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। कोविड के सुरक्षा कवच के साथ मंगवाएं घर पर खाना। अभी कॉल करें 8969339666। सावन माह सिर्फ शाकाहारी भोजन ही है उपलब्ध। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। पूर्व सांसद ने किया इस्माइलपुर के विभिन्न बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा, कहा बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिल रही समुचित व्यवस्था। वरीय भाजपा नेता पूर्व सांसद अनिल यादव व प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य नितेंद्र सिंह उर्फ गुलाबी ने इस्माइलपुर प्रखंड के विभिन्न बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा किया। उन्होंने बताया कि तटबंध के टूटने के बाद डिमाहा सहित दर्जनों गांवों की स्थिति भयावह हो गई। सरकार के निर्देश के बावजूद स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बाढ़ पीड़ितों को सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि डिमाहा के निकट तटबंध पर दिन के 12 बजे तक भोजन तैयार नहीं हुआ था। रात में रोशनी की व्यवस्था नहीं की गई, जिस बाढ़ पीड़ितों को सर्पदंश का भय सताता रहता है। उन्होंने बताया कि BDO इस्माइलपुर के समक्ष बाढ़ पीड़ितों ने आरोपों की झड़ी लगा दी। पूर्व सांसद ने कहा कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मिलकर बाढ़ पीड़ितों की समुचित मदद करने की मांग की जाएगी। गंगा नदी के जलस्तर में पिछले 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर की कमी। इस्माइलपुर बिंदटोली के बीच पिछले 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर की कमी हुई। ये जानकारी जल संसाधन विभाग के कैंप कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम 33.40 सेंटीमीटर पर बह रही है, जबकि खतरे का निशान 32.7 मीटर है। नाव के अभाव में 24 घंटे बाद हुआ 3 वर्षीय बच्ची का पोस्टमार्टम। अनुमंडल पदाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद 4 लाख रुपए का किया गया भुगतान। जिला परिषद सदस्य ने जताई कड़ी आपत्ति। विलंब से पोस्टमार्टम को लेकर जांच की मांग की गई। नवगछिया के इस्माइलपुर प्रखंड में फुलकिया गांव के मनोज मंडल की 3 साल की पुत्री नैनी कुमारी का पोस्टमार्टम 24 घंटे के बाद होने को लेकर के जिला परिषद के द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बाद जिला पदाधिकारी के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया के द्वारा तत्काल गुरुवार सुबह में अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर पोस्टमार्टम कराया और मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए का चेक भुगतान कराया। जानकारी के अनुसार मनोज मंडल की पुत्री सोई अवस्था में चौकी पर से गिरने के कारण बाढ़ के पानी में डूब गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई।
घटना मंगलवार देर रात की थी। बुधवार सुबह से शाम तक नाव का इंतजार करता रहा, लेकिन नाव नहीं मिलने के कारण 24 घंटे बाद बच्ची का शव खराब होने लगा, जिसकी सूचना जिला परिषद विपिन मंडल के द्वारा जिला पदाधिकारी को दी गई, जिसके उपरांत रात में ही पोस्टमार्टम कराने की बात हुई, लेकिन रात में पोस्टमार्टम नहीं होने पर विपिन मंडल के द्वारा कड़ी आपत्ति जताई गई, जिसके उपरांत नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार, नवगछिया नगर थाना अध्यक्ष भारत भूषण अस्पताल पहुंचकर बच्ची का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम करने के उपरांत उसे परिजनों को सौंप दिया गया। मौके पर मौजूद इस्माइलपुर के अंचलाधिकारी को तत्काल बच्चे के परिजनों को 4 लाख रुपए का अनुदान की राशि भुगतान करने का निर्देश दिया। अंचलाधिकारी ने बताया कि 4 लाख का भुगतान गुरुवार की दोपहर बाद उसके पिता को कर दिया गया है। क्या नाम है सर आपका? विपिन कुमार मंडल, जिला परिषद इस्माइलपुर। जी, क्या घटना हुआ, कैसे क्या हुआ? कल 5 बजे बच्चे पानी में डूबे, 7 बजे कलम से इसका लाश मिला। उसी समय से सब लोगों को फ़ोन किया, सीओ से लेकर थाना प्रभारी तक, और खुद हमको भी फ़ोन किया। हम खुद सबको अपने फ़ोन से, और मौखिक एडीएम साहब मिले 8 साढ़े 8 बजे। एडीएम एसडीओ सबको जानकारी दिया, ऐसे ऐसे घटना हो गई है, पानी में डूब गया, उसके पोस्टमार्टम की व्यवस्था करवाई जाए। तो सबने कहा ठीक है, हो जाएगा। फिर हम दूसरे काम में लग गए। शाम के 7 साढ़े 7 बजे फिर फ़ोन आया कि वहाँ पे छोटा बाबू है जो आने नहीं देता है। वो बोलता है कि अगर अभी लाश लेके जाओगे तो हम सब पे FIR करेंगे। सबको माँ बहन किया वो छोटा बाबू। क्या नाम है छोटा बाबू का? अब नाम पता नहीं है क्या नाम है। उसके बाद हम डीएम साहब को फ़ोन लगाया, सर ऐसे ऐसे घटना है 5 बजे की, और 7 साढ़े 7 बजे लाश मिला, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम की व्यवस्था नहीं हो पाई। फिर SP को फ़ोन लगाया, वो भी बोले कि नहीं लाश लेके आएगा। और छोटा बाबू छोटी नाव पे आने के लिए तैयार नहीं है। जब छोटा बाबू छोटी नाव आने पे तैयार नहीं है और लोग ट्यूब से तैर रहा है, डीएम का ऑर्डर था रातें रात इसका पोस्टमार्टम करके लाश को सुपुर्द करना था परिजन को, फिर भी ये लोग 2000 रुपया लगा के इस्माइलपुर से यहाँ तक आया है। 2000 रुपया लगा के स्थिति समझ सकते हैं कितनी भयावह है। प्रशासनिक स्तर पे कोई तैयारी नहीं। हम लोग पे एक तरह से मरे हुए ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई देखने वाला क्षेत्र में नहीं है। किस तरह डूबा था बच्चा? अब हर जगह पानी है, 4 से 5 फीट 6 फीट, मतलब मचान पे बैठे हो, बच्चा सोए में लुढ़क गया तो कौन देखने वाला है उसको? क्या नाम है बच्चा का? बच्चा का नाम क्या है? क्या नाम है? नैना कुमारी। कितने वर्ष की है? 2.5 से 3 साल की। उनके पिता का नाम? पिता का नाम मनोज कुमार। क्या है छोटा बाबू का? अच्छा, इस्माइलपुर थाना का छोटा बाबू का क्या नाम है? छोटा बाबू श्रीकांत। नवगछिया के नगरा में चल रहा है झूलनोत्सव। हर वर्ष की भांति आदर्श गांव नगरा में भी श्री ठाकुर लक्ष्मीपति वेंकटेश मंदिर में श्री हरि के प्रमुख पारंपरिक 7 वार्षिकोत्सव में से विशिष्ट महोत्सव झूलनोत्सव मनाया जा रहा है। इस 5 दिवसीय महोत्सव में प्रतिदिन झूलन में श्री देवी भूदेवी सहित श्रीनिवास जी झूलन पर विराजमान होते हैं। वहीं गुरुवार को झूलनोत्सव का दूसरा दिवस था। इस मौके पर सभी ग्रामीण हर्षोल्लास से इस महापर्व को मना रहे थे। वहीं मौके पर ग्रामीण तथा अन्य कलाकार के द्वारा भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। गोपालपुर विधायक ने कदवा का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। गुरुवार को गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज गोपाल मंडल ने कदवा व ढोलबज्जा पहुंचकर वहां के बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जाना। जहां कदवा के मिलन चौक, खैरपुर कदवा व ढोलबज्जा के लूरीदास टोला भ्रमण के दौरान बाढ़ पीड़ित ने जल्द से जल्द राहत कार्य चलवाने की मांग विधायक से की। वहीं विधायक ने कदवा के हाई स्कूल, कंचनपुर, नवीन नगर पुनामा, जपरूदास टोला, बगरी टोला, ठाकुर जी कचहरी टोला, खैरपुर कदवा के बेलसंडी, मालेग्राम, गोला टोला, काली मंदिर परिसर, लक्ष्मीनिया, भगवान बाबू कचहरी टोला, बिनटोली कदवा के स्कूल व ढोलबज्जा के लूरीदास टोला, मिल्की व भगत टोला समेत अन्य जगहों पर सामूहिक किचन चलाने व शौचालय देने की बात कही। वहीं जहां पर किचन चलाने के लिए सूखा जगह नहीं होने पर सूखा राशन भी उपलब्ध कराने व जरूरत के मुताबिक अन्य गांव में नाव देने की बात भी कही। वहीं उधर जिला परिषद नंदनी सरकार ने नवगछिया सीओ को लिखित आवेदन देते हुए बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाली राहत सामग्रियों को प्रत्येक वार्ड सदस्य के माध्यम से वितरण करवाने की मांग की है। नवगछिया जिला परिषद नंदनी सरकार ने कार एजेंसी के साथ कदवा के बुटनी बांध का लिया जायजा। कार एजेंसी ने कहा जितना बांध कटना था कट गया, अब कटने नहीं दिया जाएगा। ढोलबज्जा गुरुवार की देर शाम नवगछिया जिला परिषद नंदनी सरकार ने खैरपुर कदवा पंचायत अंतर्गत बिंदटोली के बुटनी बांध का जायजा लेने पहुंची। साथ में बांध की मरम्मत करने वाले कार एजेंसी भी थे। एजेंसी ने जिला परिषद को बताया कि बुटनी बांध जितना कटना था कट गई, अब आगे नहीं कटने दिया जाएगा। शुक्रवार को बांध का
मरम्मत कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मौके पर समाज सेवी श्रवण महतो, अच्छे लाल रजक, बौकू भगत, विलास मंडल, नंदकिशोर मंडल, अम्पी मंडल व रामेश्वर सिंह के साथ अन्य लोग मौजूद थे। मुहर्रम त्योहार को लेकर नौगछिया में निकाला गया फ्लैग मार्च। मुहर्रम त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर विधि व्यवस्था के मद्देनजर नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर गुरुवार को नौगछिया पुलिस जिला के नौगछिया टाउन थाना व अन्य थाना के पुलिस द्वारा एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी एवं बीएमपी के जवानों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च नौगछिया आदर्श थाना से निकलकर गौशाला रोड, महाराज जी चौक, मक्खा तकिया चौक होते हुए मनिया मोड़, उजानी तक गया। फ्लैग मार्च का आज मुहर्रम को लेकर हम लोग फ्लैग मार्च का आयोजन किए थे एसपी साहब के आदेशानुसार। ऐसे हर जिले में होती ही है और कोई खास पर्व होता है उसमें अक्सर हम लोग करते हैं। इससे लोगों में विश्वास जगता है प्रशासन के प्रति और गलत लोगों को ये मैसेज आता है कि हमको गलती नहीं करना है। इसी को लेकर के हम लोग फ्लैग मार्च का आयोजन किए थे, जिसमें हम एसडीपीओ और प्रोबेशनर डीएसपी बसंती कुमारी हैं और इंस्पेक्टर साहब हैं, सर्किल इंस्पेक्टर हैं, टाउन थाना के बहुत सारे पदाधिकारी हैं और हमारे कर्मी हैं। कहाँ से कहाँ तक सर? और ये हम लोगों ने टाउन थाना से निकाल करके मुमताज महल्ला, मख्यात तक किया और बाद में मनिया मोड़ पहुँचे हैं। अभी ये काफिला हमारा आगे उजानी तक जाएगा और दूसरे सर्किल में भी फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है। मतलब पूरे जिले में फ्लैग मार्च आयोजन करके हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं, लोगों में विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि प्रशासन आपके साथ में है और जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन इस पर्व को लेकर के बनाया गया है उसका अनुपालन करवाना है हमको। मुहर्रम को लेकर बिहपुर में निकला फ्लैग मार्च। बिहपुर 20 अगस्त को होने वाले मुहर्रम त्योहार को लेकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिहपुर पुलिस ने गुरुवार को फ्लैग मार्च निकाला। इंस्पेक्टर अमर विश्वास और बिहपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में निकाले गए फ्लैग मार्च में झंडापुर ओपी प्रभारी भूपेंद्र कुमार, भवानीपुर ओपी प्रभारी रमेश कुमार, खरीक ओपी प्रभारी पंकज कुमार और नदी थाना अध्यक्ष सतीश कुमार सहित बिहपुर के दारोगा उपेंद्र मुखिया, सत्येंद्र प्रसाद सिंह, राघव कुमार, रवि कुमार शामिल थे। फ्लैग मार्च बिहपुर थाने से निकलकर झंडापुर, गौरीपुर, बभनगामा, औलियाबाद, मिल्की, मड़वा, सोहड़ी, हरियो, भवानीपुर खरीक होते हुए बिहपुर थाने पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान लोगों को बकरीद पर्व पर शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की गई। साथ ही कहा गया कि त्योहार को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाएं, अफवाहों से बचें, शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम त्योहार को मनाया जाए। मोबाइल नेटवर्क के काम नहीं करने से लोगों को हो रही है परेशानी। रंगरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मोबाइल उपयोगकर्ता बीते बुधवार से ही परेशान हैं क्योंकि प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं कर रहा। बताते चले कि नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत भीषण बाढ़ आ जाने से पूरा अनुमंडल बाढ़ ग्रसित हो गया, जिससे टेलीकॉम कंपनी के लगे मोबाइल टावर के सर्वर रूम बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब गया। लिहाजा टेलीकॉम नेटवर्क काम नहीं करने के कारण मोबाइल से बात करना भी दुश्वार हो गया। यहाँ तक कि लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग नहीं कर पा रहे। इसकी शिकायत क्षेत्र के कई लोगों ने टेलीकॉम कंपनी ने कस्टमर केयर से की है, जहां से शिकायत को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। ग्राहकों को जल्द ही नेटवर्क में सुधार करने की बात कही जा रही है। बहरहाल मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहने और इंटरनेट नहीं चल पाने के कारण लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे। अनुमंडल के गोपालपुर, रंगर एवं इस्माइलपुर प्रखंड के साथ साथ अब नवगछिया अनुमंडल मुख्यालय पर बाढ़ का खतरा बढ़ा। नवगछिया में इन दिनों बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। पिछले एक पखवाड़े से गंगा और कोसी के जलस्तर बढ़ने से जहां इस्माइलपुर बिनटोली तटबंध ध्वस्त हो जाने से गंगा प्रसाद जमींदारी बांध पर बाढ़ की नदी का दबाव बना हुआ है। ठीक उसी तरह से अब नवगछिया शहर की ओर बाढ़ का पानी पहुंचने लगा है। जानकारी के अनुसार नवगछिया के आसपास रंगरा और कोसी की तरफ से पानी पहुंच रहा है। अगर गंगा और कोसी के जलस्तर में लगातार कमी नहीं आई तो स्थिति गंभीर होने की संभावना है। गंगा का पानी भवानीपुर होते हुए धरारा गांव, पाकर, मकनपुर, भैया पहुंच गया है, जहां से पानी अब सिंघिया मकनपुर पावर सब स्टेशन के समीप पहुंच जाएगा, जिससे बिजली भी बाधित होने की संभावना बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, अगर इस पानी को बीच में नहीं रोका गया तो वर्ष 2016 वाली स्थिति नवगछिया अनुमंडल की हो जाएगी। ऐसे जल संसाधन विभाग के द्वारा बताया गया कि अगले 24 घंटे तक में 1.5 से 2 फीट जलस्तर कम होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं इस गंगा के जलस्तर के दबाव के कारण रंगरा सुकटिया बाजार सड़क पर पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे ये पानी सीधा नवगछिया अनुमंडल मुख्यालय पहुंचेगा। अलग अलग गांव में बाढ़ का पानी पहुंचने से सभी मोबाइल का नेटवर्क ध्वस्त हो गया है। पिछले एक सप्ताह से लगातार गंगा और कोसी के जलस्तर में वृद्धि रहने के कारण वर्ष 2016 का जलस्तर अधिकतम तोड़ने के बाद 10 सेंटीमीटर ऊपर आने लगा है।
वहीं लगातार जल वृद्धि के कारण जहां पूरा नवगछिया, गोपालपुर, इस्माइलपुर, रंगरा प्रखंड पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित हो चुका है, वहीं क्षेत्र में बिजली के साथ साथ सभी मोबाइल फोन के नेटवर्क भी ध्वस्त हो गए हैं, जिससे लोगों को बातचीत करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के द्वारा लगातार नेटवर्क ठीक करने का अनुरोध संबंधित नेटवर्क के लोगों से किया जा रहा है। एयरटेल वोडा नंबर के बराबर फोन लग पा रहा है। ग्राहक सेवा केंद्र में रट काट कर घुसे चोर, कागजात को पहुंचाई हानि। बुधवार की देर रात चोर ने सोनवर्षा गांव के एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र में घुसकर जमकर उत्पात मचाया, जिसके कारण पूरे गांव में शोर मच गया। सुबह जैसे ही गार्ड राजनंदन कुमार के द्वारा कार्यालय का शटर उठाया तो अस्त व्यस्त सामानों को देखकर अविलंब केंद्र के संचालक को सूचना दी। थोड़ी ही देर बाद बिहपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह केंद्र पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना करने में जुट गए। केंद्र के भीतर कागजात बिखरे पड़े थे और फर्श पर एक हेक्सा ब्लेड और अंदर ऑफिस के टेबल पर काटे गए खिड़की के छड़ पड़े थे। अंदर लगे कुर्सी पर 2 पैड्स के निशान थे। थाना प्रभारी के द्वारा केंद्र के चारों ओर मुआयना किया गया, पर बाहर से किसी प्रकार के कोई संदिग्ध निशान मौजूद नहीं थे। हालांकि खिड़की के कटे छड़ पर सवालिया निशान थे, क्योंकि वो रात के कटे हुए प्रतीत नहीं हो रहे थे। और सबसे बड़ी चर्चा का विषय ये बना कि लगभग 25 फीट की ऊंची खिड़की तक चोर पहुंचे कैसे, क्योंकि दीवार की ओर से किसी सीढ़ी या बांस के कोई निशान नहीं थे। जिस रास्ते से चोर घुसे वो एकमात्र निकलने का जरिया भी बताया जा रहा था, जो किसी हाल में संभव नहीं था, जिसके कारण प्रशासनिक पदाधिकारी भी संशय में थे। हालांकि बिहपुर थाने में दिए गए आवेदन में किसी रकम की चोरी की घटना नहीं बताई गई, जबकि सुबह तक 1,35,000 की रकम चोरी की घटना बताई जा रही थी। बिहपुर थाना प्रभारी राजकुमार सिंह मामले की जाँच कर रहे हैं।